राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए, तो हार तो अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव गए थे। आज मोदी जी के पीरियड में एक नया पैसा कहीं इधर उधर नहीं होता, डायरेक्ट खाते में जाता है। 15 लाख में 1 रुपए भी नहीं आए मेरे पास। वो 15 लाख कहाँ चला गया? मुझे लगता है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। देश के साथ जुमला किया उन्होंने। मुलायम सिंह ने विधानसभा में कहा था कि अरे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, किसी लड़की का रेप हो गया था, तब कहा था। महिलाओं के लिए शहर में कोई शौचालय नहीं है, बरसात में सबके घरों में जल भराव होता है, सीवर लाइन नहीं है, ये महिलाएं सुरक्षित है इस गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा कि रोजगार पैदा हुए रेस्टोरेंट के। अब आजकल का युवा पढ़ लिख के जाके वहाँ वेटरगिरी करेगा, पकौड़ी तलेगा जाके वहाँ पे। इसी गोंडा में 2 साल के अंदर दर्जनों IAS निकले, सैकड़ों लोग उच्च पदों को प्राप्त हुए हैं। सरकार सबका समायोजन कर रही है, ये खाली भ्रम फैलाने वाले लोग। देश के ओलंपिक मेडलिस्ट कहाँ से आगे जब इतने बड़े आहत हो गए, इतना बड़ा दिल में झटका लगा, दिल में करंट लगा, लड़कियों का मान सम्मान बढ़ाने लगे। प्रत्याशी घोषित हो चुके थे गोंडा से भी और कैसरगंज लोकसभा से भी। आज नामांकन का आखिरी दिन था, सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। आज करण भूषण शरण सिंह और समाजवादी पार्टी से भगत राम मिश्रा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। अब जो चुनावी बिसात थी वो पूरी तरह से सज चुकी है। चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से, पूरी जो गर्मी का टेम्परेचर है उस गर्मी के टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोगों की क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर वो आगामी 20 तारीख को EVM तक जाएंगे और 4 जून को किसको वो यहाँ से टिकट देकर, अपना टिकट देकर संसद में बैठाएंगे। हम इस समय गांधी पार्क में मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे और किन किन चीजों को आप लोग लेकर 20 मई को मतदान करने जाएंगे। परिचय देते हुए पूरी बात बताइएगा। मैं धर्मवीर शुक्ला, सिविल लाइन निवासी। ये इस मंडल की 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत। क्यों भैया, क्यों? इसका मूल कारण आप जान लीजिए कि गोंडा जहां आप खड़े हैं, इसी लोकसभा की मैं बात कर लूं और न करके यहाँ के जो हमारी जो प्रत्याशी श्री वर्मा जी हैं, इनके बाबा श्री यही आए थे चुनाव लड़ने और गोंडा की जनता ने उन्हें आंखों से देखा था। भैया 10 साल में आपने गोंडा में कौन सी फैक्ट्री लगवा दी कि युवाओं को रोजगार मिल गया? देखिए, ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज निर्माण हुआ, 3 ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, जो सड़कें बदहाल हुआ करती थी, जहां हम गांव से चलकर गोंडा आप नहीं आ सकते थे, आज चारों तरफ गांव गली गुरबे में सड़कें। विपक्ष लगातार कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी है, महंगाई बेरोजगारी है। रोजगार के लिए पिछले 10 साल में मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार की बात होती है, मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि गोंडा में रोजगार मिलने लगा? देखिए, रोजगार की जब बात, क्या कैसरगंज में मिलने लगा? नहीं, बिल्कुल। रोजगार की जब बात की जाती है तो आज का युवा सिर्फ BEd और BPEd करके वो मास्टर बनना चाहता है। भैया IAS PCS भी आपके गोंडा से ही निकले हैं। निकले हैं। रोजगार का मतलब हमें सरकार का इंतजार करे कि वो वारंट निकाले, फिर उसका पेपर निकाले, फिर वो जाके कैंसिल हो। रोजगार, मैं भी एक व्यवसायी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं अपने माध्यम से अपने तरीके से अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। व्यवसाय उत्पन्न कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, आप बार बार राम मंदिर ले आते हैं। क्या राम मंदिर बनने से वहाँ एयरपोर्ट बना, वहाँ इतने दुकानें बनी, वहाँ इतने होटल बने, इतना टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस बढ़ा, तो क्या इससे रोजगार नहीं मिला लोगों को, अगर उसी मंदिर से जोड़ के देखा जाए? चलिए, हम वहाँ मान लेते हैं, वहाँ की अयोध्या में रोजगार मिल गया, मंदिर बना, तो वहाँ पर विकास हो गया। गोंडा में कितना विकास हुआ ये तो दिख रहा है। फिलहाल परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम विशाल अग्रवाल है, मैं नगर अध्यक्ष भाजपा का। भाजपा से है जी भैया, तब तो आपसे बात करने में मजा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा में। अभी तक कौन कौन सा उद्योग गोंडा में लगवा दिया पिछले 10 साल में? गोंडा में उद्योग अगर देखना है तो आप उद्योग विभाग से सूचना ले लीजिए। उद्योग विभाग जानकारी दे दीजिए। कम से कम 7 राइस मिल, 3 तो फैक्ट्री उसकी आपकी 7 राइस मिल नहीं खुली है, 3 दाल मिल खुल गई है, एक आपका उसका 2 फ्लोर मिल खुल गई है। इन्हीं 10 सालों में 2 फ्लोर मिल खुल गई है। अभी 3 फ्लोर मिल पेंडिंग है, जो भी जल्दी ही खुलने वाला। इसी AMO में साइन हो गया है। 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसी AMO में साइन हुआ है, तो 2026 तक लगने का प्लानिंग आ गई है। और बताइए कितना रोजगार चाहिए, इतना उद्योग खुल चुका है। और रोजगार की बात करते हैं, आप केवल EPFO का डॉक्यूमेंट ले लीजिए, कम से कम 1.5 लाख लोगों को गोंडा में रोजगार लोगों को मिल चुका है। ये EPFO तो गलत डेटा नहीं है। हिंदुस्तान में आप रोजगार का डॉक्यूमेंट क्या मानते हैं? सबको सरकारी नौकरी ही मांगते हैं। जिसका EPF कटता है वो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी है। गवर्नमेंट ने इसमें सब कुछ सिस्टमेटिक कर दिया। माननीय मोदी जी ने एक अकाउंट सिस्टमेटिक कर दिया, लोगों का रोजगार सिस्टमेटिक कर दिया। अब व्यक्ति रोजगार पा करके अपना ITR फाइल कर रहा है। ITR पिछली बार 3% पूरे देश में भरते थे, आज 13%। क्या कह रहे हैं दादा, कुछ कह रहे हैं? जैसे इन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए, तो हार तो अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव गए थे।
इतना है कि नहीं हरे भाई, जो विकास मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इस पे कोई बात ही नहीं करते, ये लोग दबा देते हैं। राजीव गांधी कहते थे कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 20 पैसा पहुंचता है और 80 पैसा बीच में गायब हो जाता था। आज मोदी जी के पीरियड में एक नया पैसा कहीं इधर उधर नहीं होता है, डायरेक्ट खाते में जाता है, 100 में 100 पैसा जाता है। 15 लाख पूछ ले भैया क्या इनसे, 15 लाख में 1 रुपए भी नहीं आए मेरे पास। वो 15 लाख कहाँ चला गया? मुझे लगता है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। देश के साथ जुमला किया उन्होंने, और 2 करोड़ की बात कर रहे थे, जो ये सीधा वैकेंसी की बात करते हैं, 1 रुपए भी खाते में जाएगा, तो वही 15 लाख इनसे पूछना चाह रही हूँ। और अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद है नगर अध्यक्ष मौजूद हैं। मैंने गोंडा में विकास की बात की तो उन्होंने राइस मिल, फ्लोर मिल, कई चीजों को गिनाया कि हाँ यहाँ पर चीजें लगी हैं, उससे विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक मुझे पता है कि शायद आप कांग्रेस की प्रत्याशी भी पहले रह चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा कश्यप है। सही कहा आपने, मैं पूर्व प्रत्याशी भी हूँ सदर विधानसभा से। और भाई साहब अभी कह रहे थे कि यहाँ बहुत विकास हुआ है, चीनी मिल और राइस फैक्ट्री कह रहे थे, लेकिन भैया यहाँ पे सीवर लाइन, जिले में जो सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन, यहाँ के सांसद भी थे, यहाँ के भाजपा के विधायक भी हैं, और यहाँ 2-2 सांसद रहे हैं और 2-2 बार सांसद रहे हैं, फिर भी यहाँ पे सीवर लाइन नहीं बन पाया। जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो सबके घर में जल भराव होता है। छोटा सा काम है वो भी यहाँ पे नहीं कर पाए यहाँ के विधायक। लोग कहते हैं कि श्रेया वर्मा जी दूसरे जनपद से आई हैं, यहाँ के अगर दूसरे जनपद से आई तो यहाँ की जनता ने जिसको मौका दिया, जिसको सांसद बनाया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे कुछ भी 10 साल मौका मिला, 2 बार वो सांसद बने, कुछ नहीं किया। अब बताइएगा कि आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, वो कह रही थी कांग्रेस तो प्रत्याशी रह चुके हैं, सीवर लाइन नहीं आया, क्या कहना चाहिए? देखिए, सीवर लाइन भाजपा का एजेंडे में है, इस बार सीवर लाइन आएगा। सीवर लाइन कुछ कारण से बजट में रह गया था, उसका 350 करोड़ से ऊपर का बजट था। नगर पालिका का विस्तार और सीवर लाइन, ये हमारे सांसद जी का भी विषय है। ये वास्तव में शहर का मुद्दा है, भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये वास्तव में शहर का मुद्दा है, इससे हम दरकिनार नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में सीवर लाइन भी देगी और शहर का और बड़ा विकास करके देगी। सीवर लाइन की जो बात हो रही है, सीवर लाइन की जो बात हो रही है, कई बार सर्वे हुआ है, क्योंकि गोंडा का विकास, गोंडा शहर का विकास भैया जो हुआ है वो बहुत माने अपवाद की तरीके से इन्होंने यहाँ घर बना, अरे यहाँ घर बना लिया। महिलाओं के लिए शहर में कोई शौचालय नहीं है, बरसात में सबके घरों में जल भराव होता है, सीवर लाइन नहीं है, ये महिलाएं सुरक्षित नहीं इस गवर्नमेंट में, युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी या समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार थी, बहन बेटियां 6 बजे के बाद, जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह ने विधानसभा में कहा था कि अरे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, किसी लड़की का रेप हो गया था, तब कहा था, और उन्हीं ने कैंडिडेट उतारा है, भेजा है यहाँ पे उन्हीं के पुत्र ने। जिस समय ये बात कर रहे हैं कि मुलायम सिंह बोल रहे हैं, तो उस समय दोनों सांसद समाजवादी पार्टी में थे जब मुलायम सिंह ने बोला था। समाजवादी पार्टी छोड़ी थी उन्होंने, जब ये कह रही है दोनों सांसद उस समय समाजवादी पार्टी में थे। इन दोनों ने इसीलिए आहत होकर जब ये सोच दी समाजवादी पार्टी की, और महिला पहलवान, फिर महिला पहलवान कहाँ से आ गए? देश के ओलंपिक मेडलिस्ट कहाँ से आ गए? जब इतने बड़े आहत हो गए, इतना बड़ा दिल में झटका लगा, दिल में करंट लगा, लड़कियों का मान सम्मान बढ़ाने लगे, तो फिर ये लड़कियां कहाँ से आ गई? वो साक्षी मलिक अपना जूता निकाल के रख दी मंच पे। भैया सुनिए, यहाँ दुनिया भर, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, कितना विकास गोंडा में? यहाँ दुनिया की अनर्गल बातें होंगी जो वास्तविकता कोई नहीं बताएगा। विकास गोंडा में कुछ नहीं हुआ है, सांसद जी कभी मिलते नहीं हैं, और जो ये अभी माननीय सुनिए भैया, अभी बड़े भैया कह रहे थे जितने सारे लोग हैं ये बता रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज या कोई भी है, ये सारा विकास ये बता दी सांसद निधि कोटे से आया हो, बता दीजिए कहाँ से आया? फिर ये सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आया है, ठीक है भैया? अपना व्यक्तिगत बता दे कि कोई विकास। अभी भैया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना, सुनिए, अभी भैया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना, मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, नहीं तो मैं कुछ बाद में बोलूंगा तो कहेंगे कि ये विपक्षी हैं, ठीक है? हाँ, तो इन्होंने कहा कि रोजगार पैदा हुए रेस्टोरेंट के,
अब आजकल का युवा पढ़ लिख के जाके वहाँ बेटरगिरी करेगा, पकौड़ी तलेगा जाके वहाँ पे। यही बता रहे हैं विकास हुआ है, कह रहे हैं विकास हुआ है कि युवा ये कह रहे हैं कि क्या युवा यहाँ से जाके पकौड़ी तलेंगे, चाय बेचेंगे? होटल भी रोजगार तो दिया। युवा कह रहे हैं यहाँ के कि अब यहाँ से पढ़ने के बाद जाके क्या हम पकौड़ी बेचेंगे या चाय बेचेंगे, पकौड़ी तलेंगे। एक चौपाई है कि जाकर रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन श्री राम। आज देश में इसी गोंडा में 2 साल के अंदर इसी गोंडा में 2 साल के अंदर दर्जनों आईएएस निकले हैं, सैकड़ों लोग उच्च पदों को प्राप्त हुए हैं। ऐसा जिसकी जो योग्यता होगी उसके अनुसार सरकार सबका समायोजन कर रही है। ये खाली भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। भैया एक बार हम बोलने भैया क्या लगता है? भैया बस हम एक बात कहना चाह रहे हैं भैया, दो शांत रहो भैया। जो रमा कश्यप जी हमारे सामने खड़ी हैं, मैं इनका विधानसभा चुनाव में मैं राधा कुंड का मैं इनका साथी था, मुझे खाना तक नहीं चला। पर्सनल नहीं आप कहना चाहेंगे जैसे मायावती का नाम सफाई कर्मी वैकेंसी निकाली ना, वैसे भाजपा का भी एक चक्कर वैकेंसी निकाल दिया चाहिए, चाहे सफाई कर्मी निकाल दिए। जो बेरोजगारी है हमारे गोंडा के कुछ लोग रोजगार पाई जाए, कौनों में उन्हों के जीविका चलाए। हम लोग मोदी जी योगी जी के साथ में हैं, ठीक है। मोदी राम है, योगी लक्ष्मण है, ठीक, 10 का डबल है, 100%, 400 पार है, ठीक। राम मंदिर बनवाए, सब बहुत सराहनीय कार्य। अभी मथुरा काशी भी कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यह है कि जैसे मायावती बहन जी एक बहुत अच्छा काम करना, तमाम नौकरी सफाई कर्मी निकाल देना, वैसे एक सरकारी नौकरी को निकाल दिया है, प्राइवेट नौकरी में काम किन जाता है। भैया ईपीएफओ बताओ थे, प्राइवेट नौकरी में यह हालत है कि आप 3 महीना काम करेंगे, वहाँ से एसएम, आरएसएम, डीएसएम, डीएसएम का फोन आता है, 3 महीने बाद व्यक्ति निकाल दिया जाता है। फिर वो 6 महीना बैठा रहता है, नौकरी रहता है, सैलरी पूरा मिलता है, फंस जाता है मैटर। तो हमारा कहना मतलब यही है कि भाजपा जय भाजपा तय भाजपा, बस यही मुद्दा यही है। बेरोजगारी चाहे कोई बेरोजगार ना मानने वाले, यहीं बगल में सियाराम है, उसके ज्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति यहाँ बोल दे। ये बताइए, जैसे लोगों की मांग ये है कि भाजपा को भी वैकेंसी उसी तरह निकालनी चाहिए जैसे कि मायावती सरकार में निकाली गई थी। बिल्कुल निकलेगी भैया, उसमें कोई दो राय नहीं है। कब निकलेगी? बस जल्दी। पहले आप जो गोंडा का मुद्दा है, गोंडा में हर त्योहार में आप दंगा होता था, अब कोई दंगा नहीं हो रहा है। यही सामने सड़क पे बैंक है, वहां से दिन दहाड़े लूट हो गई थी, कोई लूट नहीं हुई। महिलाओं की जो बात हो रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं अब सुरक्षित है। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग सड़कों पर होती थी, आज सारी महिलाएं सुरक्षित है। सुरक्षा तो वही है, यहाँ पर हर जगह खुशहाली है, सड़कें बनी है, मेडिकल कॉलेज बना, हर जगह खुशहाली है। बिल्कुल खुशहाली है। 20 तारीख को मतदान है, 15, 16, 17 दिन का वक्त बचा है। किस तरह आप देख रहे हैं इस चुनाव को, गोंडा में या कैसरगंज में? सब योगी और मोदी में। स्थानीय प्रत्याशी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हमारे प्रत्याशी। अच्छा, जो गोंडा और कैसरगंज के विपक्ष के प्रत्याशी हैं, वो उनके ऊपर आरोप कर रहा है कि बाहर से आए हैं। हाँ, बिल्कुल बाहर से आए हैं, बिल्कुल बाहर से आए हैं, जिसको आज तक देखा नहीं गया। मुलायम सिंह अपने सरकार में, भाई हल्ला मत बढ़ो, मुलायम सिंह अपने सरकार में प्रदेश की जितनी सहकारी समितियां थी, कर्जा फ्री करके सबको भ्रष्ट कर दिया। माननीय जब मोदी जी आए हैं, तब सरकारी समितियों का संचालन हुआ था। उस समिति के अंतर्गत हमने भी एक दुकान लिया था न्याय पंचायत स्तर की, और जब सहकारी समिति चालू हो गई तो समिति बंद हो गई। यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं या विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के तहत, चाहे वो गोंडा के हों चाहे कैसरगंज के हों, वो बाहर है और डमी प्रत्याशी हैं। पहली बात, वो महिला है, और जाहिर सी बात है महिलाएं कहीं अगर जाएंगी तो उनके ऊपर आरोप तो लगाएंगे, वो भी पूरा समाज ही लगाता है, तो उनको कभी कहेंगे कि बाहर से आई है। क्या आप बाहरी नहीं मानती उनको, बाराबंकी से चल के आई हैं? क्यों बाहरी मानेंगे, बगल का हिस्सा है हमारे, बगल का हिस्सा है, बाराबंकी बहुत दूर नहीं है। बाहरी तो स्मृति ईरानी है, जो गुजरात से अमेठी आई है। बाहरी तो मोदी जी हैं, जो बनारस से, गुजरात से बनारस आए हैं, तो ये लोग बाहरी, वो तो बगल के है। और
उसके बाबा यहाँ के सांसद रहे, यहाँ की जनता ने सर आंखों पे बैठाया है, लेकिन यहाँ से हरा कर भेज भी दिया है। और यहाँ की वो पोती है, यहाँ की वो पोती है, सबको सबके किसी की वो बुआ लगती है, किसी की बहन लगती है, किसी की बेटी लगती है। लेकिन 14 में यहाँ से हरा कर भेज भी दिया है, यहाँ से हरा भी दिया है गोंडा की जनता ने। देखिए हारना जीतना अलग बात है, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन इस बार क्या कह रहे भैया? हम लोग रिश्ता नहीं जोड़ेंगे बाहरी प्रत्याशियों के साथ, इससे बाहरी प्रत्याशियों के साथ हमारा कोई यहाँ के गोंडा के आम जनमानस का कोई रिश्ता नहीं है। आप रमा कश्यप जी हैं, बता रही थी बुआ है, बेटी है, कुछ है। कांग्रेस से विधानसभा गोंडा लड़ चुकी हैं, शायद पता होगा वायनाड से वोट भेजे थे राहुल जी कि यहाँ से पाई थी, कितना वोट पाई थी ये भी तो बतावे। यहाँ कोई कांग्रेस नहीं, मेरा तो यह मानना है कि श्रेया वर्मा जी की अपेक्षाकृत अगर इनको टिकट मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये हमारे क्या कहना, हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारी बहन हो सकती है, ये हमारी बहन हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। हम बता दें, ये अपने प्रत्याशी बारे में जो बता रहे हैं, गलती से 2009 में वोटों के बंटवारे में इनके बाबा जी यहाँ से सांसद हो गए थे। 2009 में वो गायब हुए, 2014 तक दिखाई नहीं पड़े, लेकिन 2014 में भी पुनः चुनाव लड़ने आ गए। जनता ने उनको जिस तरह से उन्होंने यहाँ जनता के साथ व्यवहार किया था, वो व्यवहार उन्होंने जनता ने उनको दिखा दिया, वो चौथे नंबर पे पहुंच गए। और जो श्रेया वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रही है, सुनिए भैया, मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ बाबूजी ने जो धोखा दिया है यहाँ के गोंडा के पब्लिक को, 17 फैक्ट्री लगाकर स्टील का प्लांट, वो भी यहाँ के जो भूल ही नहीं पाए हैं गोंडा के, ठीक। और उसके बाद में ये अरे भाई लेकिन श्रेया वर्मा ये कह रही है कि जो विकास दिखाई दे रहा है उनके बाबूजी का है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे 100% गलत कह रही हैं। हमारे बहुत क्लोज थे राघोराम मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष थे, वो जीत के निकले थे, माला लिए उनके बगल हम भी खड़े थे। और राघोराम मिश्रा जी, यही डीएम आवास के बगल में कार्यालय उनका था, आप जानते हैं। वो कहे मेरा नेता आ रहा है, ब्रिज यहीं लगेगा, और जीत कर निकले। बाबूजी को आवाज दे रहे थे, ब्रिज लगी नहीं, 12 बंकी लगी। उसके बाद वो नाला में उठाकर फेंक देते, वो माला उठाकर नाले में फेंक देते कि नेता साला नकम्मा हमारा निकल गया। श्रेया वर्मा जहाँ जा रही है वहाँ ये कह रही है कि जहाँ देखो वहाँ बाबूजी का ही विकास है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, चाहे बाबूजी का चश्मा लग गया है। ऐसा है, बात बिल्कुल सही है कि बाबूजी का विकास है, वो वहाँ का क्षेत्र का विकास नहीं है, बाबूजी का विकास है। उनका कथन पूर्णतः गलत है। कैसरगंज में हो, चाहे कैसरगंज में हो, चाहे गोंडा में हो, सब डमी कैंडिडेट है। 5-5 लाख वोट से करण भूषण भी जीतेंगे, राजा भैया भी जीतेंगे, उनके द्वारा 5 लाख वोट जीतेंगे। एक मिनट, सपा प्रत्याशी के में नहीं है, पिच पूरा खाली है, बैटिंग करिए। अब आप सपा प्रत्याशी के द्वारा कही गई जो भी बातें हैं कि बाबूजी ने बहुत विकास किया, सारी चीजें निराधार हैं। बाबूजी ने कहीं कोई विकास नहीं किया, गोंडा की जनता को उन्होंने छला है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने अगर कुछ अच्छे काम किए होते तो गोंडा की जनता जरूर ये कहती कि ये बहन बेटियां लड़ने आए थे, सम्मान जरूर करती। आज उनके द्वारा छल किए गए, आज उनके छल करने के नाते जनता इसलिए चुप है कि वो बहन की तुल्य हैं, स्त्री हैं, महिला हैं, इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। अगर पुरुष होते, अगर यही कोई पुरुष लड़ने आता तो ये गोंडा की जनता भगा देती, उनको रोड पे चलने न देती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए। नहीं तो अब तक क्या कहते हम इस पर तो आपका जवाब पहले ले ही लूं, लेकिन उसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा। पहले तो इनकी बात का जवाब दे दीजिए आप। अभी भाई साहब कह रहे थे वो महिला है इसलिए उनको हजम किए हैं, और कोई पुरुष होता तो भगा देते। ये इनके शब्द है। हजम कहने का मतलब कि हाँ उनको यहाँ है, भगाया नहीं है। तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। बेनी प्रसाद वर्मा जी जो बाबूजी थे, उनके काम के बदौलत उनको टिकट मिला है। और ये युवा है, नौजवान लड़की है, बढ़िया काम करेगी। बाबूजी से जो काम छूट गए हैं वो उसको काम पूरा करके काम बहुत हुआ। उन्होंने गांव-गांव में
नल लगवाए, हर जगह गांव पे जो है सौर ऊर्जा लगा। चलिए मैं आज की बात कर लूं। आज जब आपके कैसरगंज से प्रत्याशी आए भगत राम मिश्रा नामांकन करने, तो उनके साथ बहराइच के तो जिलाध्यक्ष थे, लेकिन गोंडा के ना स्थानीय नेता मौजूद थे, ना ही यहाँ के जिलाध्यक्ष मौजूद थे। स्थानीय नेताओं में नाम मैं ले लूं, जैसे जो सक्रिय नाम है समाजवादी पार्टी के, ना तो आपके मसूद आलम खान थे, ना पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे, ना पूर्व विधायक योगेश कुमार सिंह, ना ही स्वर्गीय पंडित सिंह के जो भतीजे हैं सूरज सिंह, कोई नहीं था, ना ही जिलाध्यक्ष थे। देखिए कुछ इमरजेंसी काम था, इसलिए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लखनऊ चले गए थे। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को कल रात में कुछ प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, उनकी तबीयत खराब, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इस वजह से वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता है, जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, पूर्व यहाँ के प्रत्याशी है, वो क्यों नहीं थे? नहीं, कुछ नेता गए हैं, कुछ नेता किसी कारणवश से नहीं जा पाए। श्रेया वर्मा जी के साथ उस दिन थे। इसको अंतरकलह मान लिया जाए? नहीं, अंतरकलह कुछ नहीं है। इस बार जो है कैसरगंज भी समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत रही है और गोंडा लोकसभा भी इंडिया गठबंधन जीत रही है। कुछ गए हैं, कुछ 20 तारीख के बाद जाएंगे, जब वोट पड़ जाएगा। वही क्षेत्र में नामांकन क्षेत्र में ये स्थिति है कि कैसरगंज तो पूर्ण रूप से इन्होंने 100% डमी कैंडिडेट दे दिया, और गोंडा वालों की जो गोंडा प्रत्याशी उतारा वो पूर्ण से भारी है। उनको एकदम से आप मान लीजिए 50,000 से 1 लाख वोट से निपट जाएंगे। चलो भैया, भाजपा के नेता हो, इतना बता दो कि तब कीर्तिवर्धन सिंह और करण भूषण सिंह क्या वोट से जीते? गोंडा के सांसद 5 लाख और कैसरगंज वाले सांसद 7 लाख। 7 लाख और 5 लाख का मार्जिन रहेगा। उनको तो आप निर्विरोध मानिए। कैसरगंज की सीट तो पूर्ण रूप से निर्विरोध है, और गोंडा की सीट आप 5 लाख वोट से जीतेंगे। क्या वोट से जीता? 5 लाख प्लस। किसको? 5 लाख और 7 लाख। ये 7 लाख 5 लाख बोलेंगे, बाद में 150-100 रुपए में सिमट, जैसे गांव में कुर्सी बेचने आते हैं ना, 500 रुपए में ले लो भैया, 500 रुपए में ले लो। जब तैयार नहीं होता है तो कहेंगे अच्छा 150 में ले लो, 200 में ले लो। वोट से जिता रहे हैं? 5 लाख प्लस। इनको नहीं, कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया भाजपा प्रत्याशी। करण भूषण 5 लाख प्लस। क्या वोट से जीत रहे हैं? 5 लाख प्लस। कौन? राजा भैया। क्या वोट से जीत रहे हैं? मैं बता दूं आपको, अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया बहन जी से कि सपा के नेता और कांग्रेस के नेता कहाँ थे, नहीं आए। दोपहर आज बहुत ही घाम बहुत तेज था और लू भी बहुत चल रहा था, और वो जानते हैं कि पत्थर पे कभी दूब नहीं उगती है, तो क्या करें, दोपहर हम परेशान हो, जब सोते थे सोए दो भैया। सभी बहन रमा कश्यप जी अभी कह रही थी कुर्सी के बारे में, तो सपा वाले इस समय कुर्सी ही बेच रहे हैं और उनके नेता टोटी चुरा रहे हैं, और तमाम जो है पिछली जो सरकारें इनकी थी वो सब भ्रष्टाचार के रूप में जो है, कोई बालू खनन, कोई मिट्टी खनन, कोई कहीं ईडी। तो ये थी गोंडा की वो पब्लिक जो यहाँ गांधी पार्क में उपस्थित थी। हालांकि एक अकेली लड़की इतने लोगों के बीच में खड़ी होकर डट कर यहाँ पर मुकाबला करती रही, उनके बातों का जवाब देती रही। फिलहाल लोगों का ये कहना है कि पिछले दिनों या पिछले सालों में यहाँ पर विकास हुआ है, कुछ मिले हैं, कुछ काम हुआ है, सड़कें बनी है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिली है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने गोंडा भाजपा प्रत्याशी को बताया कि लगभग 5 लाख वोट, और कैसरगंज से जो भूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह हैं उनको 7 लाख वोट से विजयी बनाकर भेज रहे हैं। तो वहीं अकेली रमा कश्यप जो कि कांग्रेस विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी थी, उन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं श्रेया वर्मा और भगत राम मिश्रा, वो जीतकर यहां से संसद जाएंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को यहां पर जनता किसको टिकट देकर संसद में बैठाती है। बने रहिए गोंडा पोस्ट के साथ।